क्या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जहां सिर्फ शेयर होल्ड करने की वजह से आपको रेगुलर इनकम मिलता रहे? जी हाँ, डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जहां पे कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ सकता है। लेकिन इसके लिए सही कंपनी, सही टाइमिंग और सही एलिजिबिलिटी का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं हूं सीए अंकुर अग्रवाल और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी होती क्या है, कब और कैसे आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल बनते हैं, कौन-कौन सी कंपनियां हैं जो इस तरह का रेगुलर डिविडेंड देती हैं, उन कंपनियों का सिलेक्शन कैसे करें और किस तरह के इन्वेस्टर के लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है और लोग क्या-क्या गलतियां करते हैं इस स्ट्रेटेजी के इम्प्लीमेंटेशन पे। तो चलिए शुरू करते हैं, ये डिविडेंड इन्वेस्टिंग होता क्या है? देखिए, जब आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, तो आप उसके एक छोटे हिस्सेदार बन जाते हैं और अगर कंपनी को मुनाफा होता है और वो उस मुनाफे को बाँटना चाहता है, तो वो डिविडेंड के रूप में सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। आपको कुछ बेचना नहीं पड़ता है, सिर्फ शेयर्स को होल्ड करना पड़ता है और एक रेगुलर इनकम का ये सोर्स बन जाता है। ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो लो रिस्क में एक रेगुलर इनकम चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कब और कैसे हम डिविडेंड के लिए एलिजिबल बनते हैं। देखिए, नॉर्मली इंडिया में डिविडेंड जो है साल में एक बार और कुछ कंपनियां साल में 2 बार डिविडेंड देती हैं। लेकिन सिर्फ शेयर खरीद लेना काफ़ी नहीं है, एक कट ऑफ डेट होता है, इसे कहते हैं एक्स डिविडेंड डेट। सिर्फ कंपनी के शेयर होल्ड करने से ही डिविडेंड नहीं मिलता है, इस एक्स डिविडेंड डेट के पहले अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्ड करते हैं तभी आप एलिजिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंपनी का सिलेक्शन कैसे करें, ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो रेगुलर डिविडेंड देती हैं। ये जो कंपनियां होती हैं उनका एक कॉमन ट्रेट होता है, नॉर्मली इनका बिजनेस काफ़ी स्टेबल होता है, ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाती हैं, इनकी ज़्यादा लायबिलिटी या लोन वगैरह नहीं होती है, इनका कैश फ्लो अच्छा होता है और इनकी डिविडेंड पॉलिसी जो है ये काफ़ी क्लियर और रिलायबल होती है। अब सवाल है कि ऐसी कंपनियों को ढूंढे कैसे? एक वेबसाइट है screener.in, ये फ्री रिसर्च वेबसाइट है, टूल है जहाँ पे आप ऐसी कंपनियों के लिस्ट को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम कंपनियों को चुन सकते हैं जो हमें कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती हैं। इसके बाद एक बात आती है कि ये डिविडेंड इन्वेस्टिंग जो स्ट्रेटेजी है ये किस तरह के लोगों के लिए ज़्यादा कामयाब है। तो देखिए, ये पॉलिसी या ये जो स्ट्रेटेजी है ना, उनके लिए है जो एक रेगुलर इनकम चाहते हैं लो रिस्क पे। वैसे इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कंपाउंडिंग के रूल का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अपने वेल्थ को ग्रो करना चाहते हैं। इस स्ट्रेटेजी का फ़ायदा ये है कि आपको डेली शेयर मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करते रहें और आपकी कंपनी आपका ध्यान खुद ही रखेगी। अब हम बात करेंगे ऐसी कॉमन गलतियों की जो हमें नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका एक्स डिविडेंड डेट क्या है। हमें उस डिविडेंड डेट के पहले ही इन्वेस्ट कर लेना है, तभी हम डिविडेंड के लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरा, हमें ये देखना है कि सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस में वैसा नहीं देखें कि जिसने बहुत ज़्यादा डिविडेंड दिया है उसमें आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दें। आपको कंपनी के बारे में थोड़ा कंसिस्टेंसी भी देखनी पड़ेगी, उनका बिजनेस कैसा है, उनका प्रॉफिट जो है पिछले कई सालों में कैसा रहा है, कैश फ्लो, कैश पोजीशन, उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, ये सब चीज़ों पे भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक शांत और पावरफुल टेक्निक है। इसमें आपको डेली के शेयर मार्केट में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास पीस ऑफ माइंड है, आपकी कंपनी ग्रो कर रही है और आपको एक पैसिव और रेगुलर इनकम का सोर्स भी बन रहा है। यही इसकी सबसे खूबसूरती है, यही इसकी सबसे खास बात है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है इस टॉपिक को लेके या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करके आपके कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा। और एक बात और, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसमें किसी भी तरह की सलाह नहीं दी गई है किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। तो कभी भी आप अगर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो एक सेबी रजिस्टर्ड और सेबी अप्रूव्ड
इन्वेस्टर एडवाइज़र से राय लेके ही इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू और नमस्कार।